जय दुर्गा माता और 9 देवियों की भी जय हो और आप सभी को भी मेरी प्यार भरी नमस्ते। और आज अष्टमी है, अष्टमी की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और सब लोगों के घर में तैयारियाँ चल रही होगी क्योंकि अष्टमी के दिन कन्या जिमाई होती है। अष्टमी, नवमी 2 दिन होती है कन्या जिमाई, तो सब लोग सुबह उठ के सारी तैयारियाँ कर देते हैं क्योंकि कन्या जो होती है बहुत ही मुश्किल होती है मिलनी। तो मैंने भी क्या किया, सुबह मंदिर घर में सफाई कर दी और नीचे घर में भी सारी सफाई कर दी। और उसके बाद फिर हमने नहाना-धोना किया। उसके बाद मैंने सारा खाना भी बना दिया था क्योंकि चौहान जी ने भी ड्यूटी जाना था। तो मैंने कहा उन्हें कि आप ना पहले पूजा घर में पूजा कर दो, उसके बाद हम कर लेंगे। और उन्होंने कहा ठीक है। तो क्योंकि अगर वो लेट तक रहते फिर उन्हें लेट हो जाती, और मैंने कहा फिर बाद में हवन वगैरह भी करना, तो हवन वगैरह हम खुद ही कर लेंगे, तो आप ड्यूटी के लिए निकल जाना। तो फिर मैं क्या, अभी मंदिर घर में गई तो मैंने पूजा वगैरह की और हवन की भी अब तैयारी करी। हवन जो चीज़ें होती हैं, मैं सिर्फ जो मंदिर घर में सामान होता है उसी चीज़ से मैं हवन करती हूँ। जैसे आम के पत्ते यहाँ रखे हुए हैं, सिरफल का जो बाहर का छिलका होता है उसके, और जो पान के पत्ते होते हैं यहाँ पे, जो फूल यहाँ पे चढ़ाए रहते हैं, तो उससे भी मैं हवन करती हूँ। और जो हमारा होता है, जो अनाज होता है, उस अनाज से ही हवन करती हूँ। तो मुझे नहीं पता आप लोग कैसे हवन करते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता यार कि हवन मतलब किया जाता है इन चीज़ों से कि नहीं किया जाता है, लेकिन मैं हमेशा इन्हीं चीज़ों से हवन करती हूँ। और जैसे पाठ पूजा के लिए तो हम बाहर से सामग्री वगैरह लाते हैं, लेकिन जब नवरात्रों का व्रत होता है तो मैं वहीं पे जो सामान रखा रहता है उसी से हवन करती हूँ। तो यहाँ पे और फिर पिछली बार की स्टोरी में एक सुनाती हैं आप लोगों। आप सोच रहे होंगे मंदिर घर में बैठी है तब मतलब स्टोरी सुना रही है। मुझे याद आया पिछली बार जब मैं कन्या जिमाई कर रही थी, तो एक उनकी लड़की मैंने अपने घर में लाई थी कन्या जिमाई के लिए। तो वो हमारे घर आई थी, तो लेने आए कि मेरी बेटी आपके घर में। मैंने कहा हाँ जी मेरे घर में। तो फिर उन्होंने देखा नीचे कि मैं वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये कपड़े क्यों रखे हुए हैं। तो मैंने कहा यार, इसके बाद में मैंने सोचा कि पहले कन्या जिमाई वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद में कपड़े वगैरह धुल लूँगी। तो उन्होंने कहा कि आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा क्यों, कि जब कन्या जिमाई होती है उसके बाद में कपड़े और झाड़ू पोछा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आई, मैं क्यों ना इनसे पूछ लूँ, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं इस बारे में। और मैं कभी दिमाग में ये चीज़ सोचती हूँ, ये ऐसा क्यों बोला क्यों बोला। और फिर मैं सोचती हूँ इनसे पूछ लेती हूँ, मुझे पूछने में भी कोई शर्म नहीं आती है। क्योंकि जिस चीज़ का हमें पता नहीं होता ना, वो चीज़ हमें पूछनी चाहिए, हमें पता तो चले कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला। उन्होंने ये कहा कि जब हम कन्या जिमाई करते हैं तो कन्या एक देवी का रूप आती है, तो देवी के रूप जब हमारे घर में पड़ते हैं तो उसके बाद हम सफाई नहीं कर सकते। उनके जो कदम होते हैं, कदम के जो छाप होते हैं, वही हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मतलब आशीर्वाद है। तो मैंने सोचा यार बात तो सही है। उसके बाद मेरे दिमाग में आई कि यार ऐसा भी होता है। तो मैंने सोचा कि क्या पता, जैसी मैं हूँ मुझे पता नहीं था, वैसे कोई और बहनें भी होगी जिन्हें पता नहीं होगा। तो मैं इसीलिए इस वीडियो में बोल रही हूँ कि जब भी कन्या जिमाई होगी, नवमी हो या अष्टमी हो, जैसे कोई पूछता है, तो उसमें उसके बाद ना झाड़ू और पोछा और कपड़े बिल्कुल भी मत धुलना। क्योंकि कन्या ही हमारा देवी का रूप है और कन्या ही हमारा सब कुछ है। तभी तो हम कन्या जिमाई करते हैं। और तो हमारे पहाड़ों में क्या होती है, हमारे पहाड़ों में पूजी जाती है अष्टमी। तो अष्टमी के दिन हमारा क्या होता है कि जो सबसे बड़ी होती है घर में, पहले तो सास होती है सबसे बड़ी। हाँ, सास थोड़ा एज ज़्यादा हो जाती है, तो जो बहू होती है सबसे बड़ी, तो बहू ही इस व्रत को पूजती है। तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता कि 9 दिन तक व्रत करते हैं। वो सिर्फ अष्टमी के दिन व्रत करेगी, और अष्टमी के दिन वो दिन भर का व्रत करेगी। शाम को जो हमारी देवी होती है, कुल देवी होती है, उसकी पूजा करेगी। तो उसकी जब पूजा करेगी, तब मतलब ये कि उसमें कोई हमारा प्रतिबंध नहीं होता, खाने पीने में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और यहाँ जब नवरात्रों का व्रत करते हैं, इसमें हमारा खाने पीने का बहुत ज़्यादा प्रतिबंध होता है कि हम प्याज लहसुन का छौंका, बाहर से कोई चीज़, जैसे बच्चे चाउमीन मोमो बर्गर जो भी कुछ खाते हैं, हम बिल्कुल 9 दिन तक बिल्कुल नहीं खाते, ना अपने बच्चों से खिलाते हैं। और ऐसे ही और जो अष्टमी होती है हमारी, जो हम अष्टमी पूजते हैं गाँव में, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता हमारे खाने का। हमारा जो लेडीज दिन भर का व्रत करेगी वो शाम को सब कुछ खाती है, उसमें ना लहसुन प्याज का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो क्योंकि अपना अपना कल्चर होता है, अपना अपना रीति रिवाज होता है, तो इसीलिए जो हम हैं यहाँ पे जो हम रहते हैं, तो हम अष्टमी जब पूजते हैं, हम सुबह ही 11-12 बजे हम अष्टमी पूज देते हैं। क्योंकि शाम को जब हमारे घर में सब कुछ बनता है, तो उसमें ये क्योंकि हम बड़े परिवार के हैं, तो बड़े परिवार में ही सब मतलब ऐसे नहीं होता कि मैं नहीं खाती हूँ और मेरा मतलब हम ये चीज़ें नहीं करते। परिवार में सब चीज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हवन सामग्री भी तैयार हो गई है। तो यहाँ पे जो सिरफल के छिलके मैंने रख दिया, गुड़ भी इसमें रख दिया, पान के पत्ते भी। तो इसे हमारे पहाड़ी में कैसे कहते हैं, सतन्यूज। सतनाज जो होता है कि 7 प्रकार का जो अनाज होता है, वो इसमें मम्मी ने मुझे भेजा था डामठा में। तो मैंने रखा हुआ था कि जब भी हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है तो उसमें ये लगता है, तो मैंने वैसे ही रखा हुआ था। यहाँ पे एक कपूर है,
तो जिस समय हमारे घर बसाई होती है उस समय मम्मी ने भेजा था ये, तो बहुत सारा भेजा था कि वहाँ नहीं मिलता है, वहाँ कहाँ से लाएंगे तुम 7 प्रकार का अनाज, तो मैंने रख रखा था। तो ऐसे जो पूजा वगैरह होती है तो उसमें हम यूज कर लेते हैं। तो कपूर मैंने इसमें डाला, तो हवन सामग्री मैंने मतलब इन्हीं चीज़ों से मैंने हवन स्टार्ट कर दिया है। तो मैं नीचे जाती हूँ रूम में मैं चारों ओर इसे घुमाऊंगी, हर रूम में से घुमाऊंगी, क्योंकि जो इसका मतलब ये होता है यार शुद्धिकरण, तो इसका जो धुआं है मैं किचन में भी और रूम में भी लॉबी में भी तीनों चारों कमरों में घुमा के फिर चारों तरफ जो गैलरी है उसमें भी मैं जाऊंगी, गैलरी में भी घुमाऊंगी मैं बाहर। तो कन्या भी पहुंच चुकी है हम, और यहाँ पे कन्याओं को लगा रही मैं टीका। तो सिर्फ 2 ही कन्या मिली, 2 की छुट्टी होगी 12-1 बजे तभी जाके वो मिलेगी। तो अभी इन्हीं को मैंने जिमाई के, मैंने कहा चलो आप ही लोग आ जाओ, तो इनसे मैं आशीर्वाद ले रही हूँ। तो यहाँ पे भी कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। और फिर अगर आप लोगों को नवरात्रों के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताना।